गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक फिजिक्स का जो मेन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इस टॉपिक में हम लोग 4 लेक्चर और पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे अभी हमें लेक्चर 1 जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे। एंड लेक्चर 2 यानी पूरे चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है वो एक बार हमें देख लेंगे। लेक्चर 2 के अंदर में हम पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में आइंस्टाइन इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी है एंड क्वेश्चन फिजिक्स में भी है। नीट जेई में फिजिक्स में ये जो क्वेश्चन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन इक्वेशन से वो मैक्सिमम क्वेश्चन से आता है। एंड लेक्चर 3 में डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड साथ में हम लोग न्यूमेरिकल करने के बाद हमें कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लेक्चर 4 में हम लोग ब्राग इक्वेशन एंड प्रूफ ऑफ लैम्डा यानी डाविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को हमें रिपीट करेंगे। डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किस तरीके से डुअल नेचर ऑफ डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को सपोर्ट करता है एंड किस तरीका से ब्राग इक्वेशन को सपोर्ट करता है उसको हमें प्रूफ करेंगे। ये शायद सिलेबस से कट गया है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन से फिर वापस आ जाता है तो उसके वजह से इस टॉपिक को रखा गया है। चलिए हम पढ़ेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक होता है आज की टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले हम लोग शुरुआत एक इंट्रोडक्शन से करेंगे। बेटा आप लोग केमिस्ट्री में ये पढ़ा था कि हु वाज डिस्कवर्ड कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। आपने सुना होगा केमिस्ट्री में विलियम क्रूक्स कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा था। कैसे ना, विलियम क्रूक्स वाज कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करते वक्त क्रूक्स ने कैथोड रेज को डिस्कवर करा था। एक्चुअली जो क्रूक्स है उसने ही वाज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू फाइंड इलेक्ट्रिसिटी अंडर लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। एक्चुअली गैसेस आर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट अंडर लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज गैस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द विलियम क्रूक्स एक्सपेरिमेंट। एंड उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट में क्या बोला था ना, उन्होंने एक सेटअप लिया था, एक हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब लिया था, 11th केमिस्ट्री में है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में उसके अंदर में एक कैथोड रखा था, एक परफोरेटेड एनोड रखा था एंड उन्होंने जब चैम्बर के अंदर में लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज अप्लाई करा, करीब 20 से लेके 50,000 वोल्टेज दिया एंड गैस के कंटेनर के चैम्बर के प्रेशर को लो कर दिया वैक्यूम पंप लगा के। तो उसके बाद क्या हुआ ना, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन्स एनोड के परफोरेशन होके जाके एक सिंटिलेशन पॉइंट एंड एक फ्लोरोसेंट लाइट एनोड के पीछे प्रोड्यूस हुआ जिसको उसने एनोड रेज बोला। मगर ये एनोड रेज के बारे में केमिस्ट्री में आप इतना नहीं पढ़ोगे। एनोड के पीछे जो बना था वो कैथोड रेज था, उन्होंने ये बोला था, तो इतना नहीं था कैथोड रेज के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे। अभी ये जो कैथोड रेज बन गया था, ये कैथोड रेज को जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा पास करवाया उसने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ माइग्रेट हुआ। यानी उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि कैथोड रेज जो है उसके अंदर में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर हमें यही टॉपिक को थोड़ा देखेंगे, तुम्हारे लिए नोट्स भी रखा हुआ है इसके अंदर में, इंट्रोडक्शन का नोट्स है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिर्फ समझाऊंगा, उसका नोट्स नहीं है। नोट्स तो सब लोग कर पाओगे, मैं समझाऊंगा। अब क्या होता है, विलियम क्रूक्स, मैंने बोल दिया विलियम क्रूक्स जब हमें वो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट करके विलियम क्रूक्स कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट करके पता कर लिया था कि जब हमें गैसेस के अंदर में लो करंट एंड हाई वोल्टेज की अप्लाई करते हैं, लो करंट एंड हाई वोल्टेज, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। यही बात विलियम क्रूक्स ने बताया था एंड और भी उसने बहुत कुछ बताया था इसके अंदर में कि कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज क्या है,
उसने बोला कैथोड रेज जो है स्ट्रेट लाइन, यानी कैथोड रेज जो है वो एक प्रॉपर तरीका से स्ट्रेट लाइन में माइग्रेट करता है, प्रोपेगेट करता है। अगर उसके सामने में कोई ऑब्स्टेकल रखेंगे तो वो शैडो प्रोड्यूस करेगा, ये बोला था। दूसरा उसने ये बोला था कि जिस तरीका से सनलाइट किसी फोटोग्राफी की प्लेट को खराब कर देता है, ठीक उसी तरीका से कैथोड रेज भी फोटोग्राफी की प्लेट के ऊपर पड़ेगा तो प्लेट खराब हो जाएगा। फिर बोला था कि कैथोड रेज आयोनाइजेशन इफेक्ट करता है, यानी जिस तरीका से सनलाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ता है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक उसी तरीका से कैथोड रेज भी अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ेगा तभी भी मेटल को आयोनाइज कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल जाएगा। तो इस तरीका से उन्होंने बहुत कुछ चार्ज बोला था एंड बात बोला था, एंड उसमें बोला था कि जो कैथोड रेज है उसके अंदर में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को विलियम क्रूक्स ने नाम नहीं दिया था कि दैट वाज इलेक्ट्रॉन, बट दिस नेम वाज गिवन बाय स्टोनी व्हाइल कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टोनी भी यही एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन नाम इनका नाम स्टोनी ने दिया था, इलेक्ट्रॉन का नाम। एंड बाद में ये जो सबसे पहले सर जे थॉमसन जो प्लम एंड पुडिंग मॉडल बताया था मैंने 9th क्लासेस के लिए, ये बात तो बोला है, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुका है, आप देख सकते हो, कोई बात नहीं। उड़ीसा वाला विद्यासागर अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल में। तो अब हमें ये जो थॉमसन सर जे थॉमसन जो है ये सबसे पहले चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया था, जिसका वैल्यू था 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, 11 याद रखना पावर में। तो फिर बाद में मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज फाउंड, दैट वाज 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये सबको पता है। एंड ये जो चार्ज था, ये चार्ज जो होता है दैट इज, तुमने पढ़ा होगा बहुत फिजिक्स में, Q इक्वल टू NE, ये इट इज ट्रू, इट इज क्वांटाइज्ड फॉर ऑल द मैटर। इसमें आप लिख सकते हो इट इज क्वांटाइज्ड फॉर ऑल मैटर, फॉर ऑल मैटर, यानी सारे मैटर के लिए Q इक्वल टू NE का जो कंसेप्ट है वो फिट रहेगा एंड वो क्वांटाइज्ड है एंड वो फिक्स्ड है। इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही डिस्कवर कर दिया गया था डिवाइड करके, कोई खास कुछ नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, यानी चार्ज E बटा E/m कर दिया गया है, ठीक है। 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम केजी इनवर्स। इनको सॉल्व कर देने के बाद आंसर हो गया था 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। ये हो गया था मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पता ही है सबको, मैंने पहले भी ये करा रखा हूँ। इतना था इंट्रोडक्शन, ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं था कि हमें कैसे फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में टॉपिक देखा था, वो था इंट्रोडक्शन टॉपिक। बेटा हमें मेन टॉपिक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको हमें बारीक से आपको समझना है, अच्छे से समझो, लिख पाओगे। जो मैं इंग्लिश में कहूँगा उसको आप एक एक करके लिखना, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें शुरुआत करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चा ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है को अगर हमें इस तरीका से थोड़ी सी मेंशन कर देंगे तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक को सजाएंगे। तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है व्हेन सनलाइट इज फॉल अपॉन द सरफेस ऑफ मेटल, the electron is emitted from the metals and due to that electron was accepted by another metal plate, then current is produced to the phenomenon is called photoelectric effect. ओके, अब सवाल है कि जो मेटल हमें यूज करेंगे वो कैसा मेटल है ना, वो मेटल का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, एक मेटल ऐसा होना चाहिए जिसकी वर्क फंक्शन कम हो, ताकि उसके ऊपर सनलाइट पड़ने से वो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे। और दूसरा बात क्या है ना, दूसरा बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा
वो भी एक बढ़िया सा पॉजिटिव मेटल होना चाहिए, ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैथोड से वो उसको आसानी से एक्सेप्ट करके एक्सटर्नल सर्किट के अंदर में करंट फ्लो कर देगा। कहानी उतना ही है। तो ये जो कहानी को हमें डिस्कस करेंगे, मैं जब एक्सपेरिमेंट करूंगा मेरे साथ, आप थोड़ा बहुत चेक करते रहोगे एक्सपेरिमेंट को कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक मेटल प्लेट को इधर से रखूंगा। मैंने एक मेटल प्लेट यहाँ पर रखा। इस मेटल प्लेट का नाम मैं चाहूंगा तो नाम दे दूंगा, मैंने सीसियम दे सकता हूँ। सबसे लो आयोनाइजिंग मेटल्स होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन वेरी क्विकली निकल जाता है, मैंने वो ले लेता हूँ। सपोज इस मेटल का नाम है सीसियम। क्या नाम देता हूँ? सीसियम। सीसियम लिया। तो इस मेटल को हमें सनलाइट अप्लाई करेंगे। बेटा सनलाइट अप्लाई जब हमें करेंगे, तुम कहोगे क्या ऐसी खुला खुला में करेंगे? बेटा खुला खुला नहीं, जब जरूरत पड़ेगा मैंने डायग्राम को पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैंने बीच बीच में आपको समझा रहा हूँ। मैंने कि मेटल के ऊपर सनलाइट अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन सनलाइट अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन को बाहर बिखर ना जाए, स्कैटर्ड ना हो जाए, उसके लिए हमें हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब को बाद में कवर कर देंगे, चिंता मत करो। जैसे मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल तरीका से सुनो। तो अब ये जो फोटो इलेक्ट्रोड यानी जो प्लेट हमने लिया, दिस इज कॉल्ड कैथोड। इसको हमें ले लेंगे, इसका नाम है कैथोड। कैथोड लेंगे। अब कैथोड होगा तो इसके चार्ज पक्का रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसकी चार्ज जो होगा नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो वर्क फंक्शन कम है, तो इसीलिए लिया गया सीसियम को। अब इसके अंदर में सनलाइट हमें अप्लाई कर रहे हैं, सनलाइट हमने अप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर में जब सनलाइट पड़ा तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो होगा निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इस तरीका से। ये इलेक्ट्रॉन से निकल रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन से निकल रहा है, फिर इधर से भी इलेक्ट्रॉन से निकल रहा था। तो इस तरीका से इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस से निकलेगा बेटा, राइट। जब इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को कोई तो रिसीव करेगा। तो एक बढ़िया रिसीवर मेटल होता है जिसका नाम है निकेल, उसको ले सकते हैं हम क्या करेंगे, एक निकेल का मेटल का नाम अगर हमें लेंगे तो एक निकेल हमें ले लेते हैं। एक निकेल प्लेट लिया, जिस प्लेट का काम होता है कि वो ये पॉजिटिव, इसका नाम मैंने ले लेता हूँ, इसका नाम निकेल है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज मेटल होता है ये क्या करता है ना, इसका मेन काम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, कलेक्ट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। इसका नाम मैं लिख देता हूँ, इसका नाम हम क्या कह देंगे ना, इनका नाम कहेंगे कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट, ठीक है, नाम लिख दिया कलेक्टर प्लेट। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, इनका नाम हम लिख देंगे एमिटर। एमिटर, एमिटर नाम है, इसका नाम हो जाएगा कलेक्टर। अभी जब कलेक्टर जब इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा, ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा, चाहे सारे करें या कुछ करें, जब इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास है, इन्होंने पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा तो उसको कोई रखेगा तो है नहीं, उसको पास कर देगा। जब पास करेगा तो क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन को जब पास करेगा, इधर देखो एक्सटर्नल सर्किट मैंने एक बनाया, मैंने एक एक्सटर्नल सर्किट बनाया, ध्यान देने वाली बात है। तो एक्सटर्नल सर्किट जो मैंने बनाया तो वो एक्सटर्नल सर्किट को जोड़ दिया, यानी सर्किट मैंने कंप्लीट कर दिया। तो जो सर्किट कंप्लीट कर दिया, सर्किट कंप्लीट कर दिया, तो इस सर्किट के अंदर में क्या है बचा ना, सर्किट के अंदर में यानी इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, यहां से हम क्या बोलेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन सो इस तरीका से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे जरूर जाएगा, मूवमेंट करेगा करंट। तो करंट का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, यानी फोटो करंट प्रोड्यूस होगा। होगा ना, नहीं होगा? पक्का होगा। एंड वो फोटो करंट को मेजर करने के लिए एक छोटा सा मिली एम्पियर, छोटा सा मिली एम्पियर वाला कंसेप्ट हमें इसमें से रखेंगे। यानी हमने इसको थोड़ा सा इसको मिटा के यहाँ पर हम एक लगा देंगे, इसका नाम होता है मिली एम्पियर। यानी हमें करेंगे एक छोटा एम एंड ए, यानी हमने इसमें लगा दिया है कि मिली एमीटर।
एमीटर लगा के करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पर लगा दिया गया। जो भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है उसके वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके अंदर में मेजरमेंट हो रहा है, यानी उसके अंदर में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर जो भी है इसके अंदर में मेजरमेंट हो रहा है। छोटा सा थोड़ा सा करंट आ रहा है, यानी करंट आ रहा है। तुमने यही समझा कि इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ। क्या तुमने ये समझा कि ये सारा इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ? तुमने ये नहीं समझा कि ये प्लेट है ये सारे इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर मेरा क्वेश्चन होगा तुम्हें क्या सारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, सवाल है कि नो, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जाएगा एंड कई सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास से आ भी नहीं पाएंगे। यानी इट्स क्लियर है कि मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड नहीं होता है इनिशियली। मैं प्रूव करूंगा। तो कैसे करूंगा मैं प्रूव? अभी देखो, मैं सारे इलेक्ट्रॉन अभी एक्सेप्ट नहीं है मान लो, मैं प्रूव करता हूं। तो अब करंट देखने प्रोड्यूस हो रहा है। जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये करंट जो होता है मिली माइक्रो एमीटर के अंदर में शो हो रहा है। यानी इट इज क्लियर दैट कि द प्लेट इज रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई द करंट इज शोन इन द एमीटर। यानी करंट एमीटर के अंदर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका डायरेक्ट इंडिकेटर है कि द प्लेट कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट को लिख देना, करंट अपीयर इन द माइक्रो एमीटर is the direct indicator of electron is collected by the collector plates. एनोड, इसका नाम एनोड भी है, इसका नाम कैथोड था। इसका नाम को हमें लिख सकते हैं कि ये नाम जो है ये नाम एनोड भी है। इनको एनोड भी बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, कलेक्टर प्लेट बोलेंगे। नाम है निकेल, एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन को जब हमें अभी प्रूव करेंगे कि ये सारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसके हमें प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? अभी मैं कह रहा हूं कि नो, सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। माइक्रो एमीटर के जो करंट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है इससे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। मैं इसको सबसे पहले इसको जब हमें चेक करूंगा कि इसके पास से सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं नहीं हो रहा है, लेकिन फिर कह रहा हूं कि सारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बैटरी लगाना पड़ेगा, यानी वोल्टेज देना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्जेस को बढ़ाना पड़ेगा इसके अंदर में, जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक बैटरी लगाना पड़ेगा। मैंने नॉर्मल तरीका से तुम लोगों को समझा दूंगा कि बैटरी कैसे लगाया गया है। देखो, तो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज इधर, जो बैटरी का नेगेटिव चार्ज बैटरी का इधर रह गया। यानी मैंने कुल मिला के बैटरी लगा के आप ऐसे बैटरी का सिंबल दे के भी कर सकते हो। बैटरी लगा के पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल बैटरी के अंदर में वोल्टेज होगा, वोल्टेज रेगुलेटर भी होगा। तो बैटरी हमें इस बैटरी के अंदर में लो टेंशन को हाई टेंशन नंबर ऑफ सेल से अगर बढ़ा देंगे, बैटरी का पावर बढ़ जाएगा। तो फिर धीरे धीरे इसके पॉजिटिव वोल्टेज, ये जो मेटल प्लेट के ऊपर जब पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ा देंगे, यानी when we applied positive potential to the collector plate, then collector plate becomes more positive charges and it attracts electrons and it attracts all the electrons towards itself. एक्सपेरिमेंट करता हूं, कैसे देखेंगे। मान लीजिए शुरुआत में मैंने आपको ये बता रहा हूं कि इसकी जो वोल्ट है, थोड़ा उसको ऊपर ला देता हूं। इसकी जो वोल्ट जो है, मान लीजिए ये 2 वोल्ट है। ध्यान देने वाली बात है, ये पॉजिटिव 2 वोल्ट ले रहा हूं क्योंकि प्लस बढ़ा रहा हूं। 2 वोल्ट चार्ज अगर इसको हमें एक्स्ट्रा दिया, उस टाइम पे मेजरमेंट ऑफ करंट कितना आया? सपोज 5 एम्पियर आ गया, सपोज 5 एम्पियर आ गया या मिली एम्पियर आ गया, जैसे कहो। यानी प्लस चार्ज इतना बढ़ाने के बाद है, यानी शुरुआत में अगर मैं आपको और भी बता दूं, प्लस वोल्टेज में 5 है। अगर इनिशियल कितना था, इधर देख लेते हैं। मैं अभी इसको मिटा के इनिशियली बात बताता हूँ। यानी जब बैटरी नहीं लगा हुआ था, इसके पास कितना था? सपोज 2 मिली एम्पियर कर लेते हैं, बहुत कम करंट इसके अंदर में दिखाई दे रहा था। सपोज हमें 2 वोल्टेज जब लगा दिया, 2 वोल्ट जब हमें प्लस 2 वोल्ट अप्लाई करा, इसके पास करंट मेजरमेंट हो गया करीबी सपोज 5 मिली एम्पियर दिखाई दिया। तो इससे तुम्हें क्या कंक्लूजन मिला ना? जब हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज इनको दिया,
ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा एंड करंट को बढ़ाया, यानी पहले सारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। पहला बात, जब हमने 2 वोल्ट के बाद इसके अंदर में सपोज 3 वोल्ट बैटरी को कर दिया, तो इसके अंदर में 8 मिली एम्पियर करंट की सपोज के इंडिकेशन हो गया, बढ़ता जरूर है। तो इससे क्लियर हुआ कि जब पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ाया, यानी और भी इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने एक्सेप्ट करने लग गया, यानी पहले सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करा था। फिर जब हमने इसको 5 वोल्ट कर दिया, तो इसके अंदर में 10 मिली एम्पियर करंट का प्रोडक्शन हुआ। तो इसका मतलब अभी भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा था एंड उस इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए जितना जितना पॉजिटिव इसको बढ़ाएंगे, पॉजिटिव कैसे बढ़ाएंगे ना, इस बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करके। डन। नाउ अगर हमें यहाँ पर 5 के बाद जैसे हमें कर देंगे प्लस 6 वोल्ट बैटरी का पावर मतलब वोल्टेज बढ़ा देंगे, अब देखा गया कि इसके पास 10 मिली एम्पियर ऑफ करंट ही रहा और बढ़ा नहीं। इसका मतलब 5 वोल्ट बैटरी जब पॉजिटिव पोटेंशियल हम इस प्लेट के ऊपर अप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या करता है, सारे को सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एंड वो सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने से जो करंट प्रोड्यूस होता है, मेजरमेंट होता है एमीटर के अंदर में, वो 10 मिली एम्पियर होता है। यानी उसके बाद अगर हमें पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, ये और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि एमीटर के अंदर में जो करंट है, दिस इज द डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय द मेटालिक कलेक्टर प्लेट्स। तो इसका क्लियर हो गया कि शुरुआत में ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करा था, अब धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, अब करंट सैचुरेशन हो गया, 5 वोल्ट बैटरी के पास करंट हो गया सैचुरेटेड। डू यू अंडरस्टैंड? इस तरीका से हमने देखा कि ये मैक्सिमम हुआ। यही बात को ग्राफ में हम लोग कैसे बेटा डिस्क्राइब करेंगे? यही बात को अगर ग्राफ में इसको इतना कर देने से आपको दिख रहा है, मैंने ग्राफ के लिए जगह रखना पड़ेगा। मैं अगर ग्राफ के लिए आपको दिखाऊं तो मैंने ग्राफ देखो कैसे बनाया। इस ग्राफ को मैंने इस तरीका से कि ग्राफ को शो किया। तो ये होता है प्लस वोल्टेज के अंदर में पॉजिटिव वोल्टेज दिखा रहा हूं बैटरी का, जैसे बढ़ाते बढ़ाते जा रहा हूं, पॉजिटिव एंड इस तरफ है। बेटा याद रखना, जब मान लीजिए इसको मैं बोलूंगा फोटो करंट, क्या बोलूंगा? फोटो करंट। याद रखना ग्राफ का शुरुआत, भाई जब एवरेज बच्चा है ग्राफ समझ लो। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये होता है 0, यानी जब वोल्टेज है, जब बैटरी मैंने नहीं लगवाया था, तो उस टाइम पे भी 2 मिली एम्पियर ऑफ करंट इसके अंदर में एमीटर के अंदर में था। यानी करंट जब वोल्टेज 0 था, जब वोल्टेज लगाया नहीं था, यानी वोल्टेज 0 था, उस टाइम पे भी करंट था। यानी फोटो करंट थोड़ा बहुत था, देख लो। यानी इतना फोटो करंट पहले से था बैटरी लगाने से पहले। यू अंडरस्टैंड? जब बैटरी लगाया, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, तो करंट बढ़ने लगा, फोटो करंट बढ़ने लगा, यानी फिर हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा हो गया। लेकिन अब कहानी कैसे हो रहा है बेटा? देखो मैं अभी बढ़ा रहा हूँ, करंट को बढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने बैटरी लगाया, देखो ना वोल्टेज बढ़ रहा है। अब वोल्टेज, पहले वोल्टेज 0 में भी करंट था, आप समझ में आ गया होगा, इतना था करंट, ये फोटो करंट है। फिर वोल्टेज बढ़ाया मैंने, जब बढ़ाया ये क्या करा ना, धीरे धीरे क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ाने के बाद इधर से धीरे धीरे करंट भी, फोटो करंट भी बढ़ा। लेकिन ये जब वोल्टेज 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 5 बढ़ाया, 6 बढ़ाया, 5 बढ़ाने के बाद 10 माइक्रो एम्पियर करंट कांस्टेंट हो गया और नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब यही वाला जो कंडीशन हमारा है, इतने वोल्टेज में करंट और नहीं बढ़ रहा है, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन इसने कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए करंट अब बढ़ नहीं रहा है। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एक स्टेजेस आएगा, जिस स्टेजेस के अंदर में करंट और नहीं बढ़ेगा। देखो मैंने अगर यहाँ पर दिखा दूंगा 5 वोल्ट, अगर मेरे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये 5 वोल्ट है, ये वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, 5 वोल्ट के पास है, करंट और नहीं बढ़ रहा है, यानी शुरू में बढ़ते गया, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो गया। इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट।
इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट आ गया, यानी करंट 10 एम्पियर जैसे मेरे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हो गया सैचुरेशन करंट। यहीं तक तो ग्राफ रुका रहेगा, आगे बताने के बाद फिर आपको फिर ग्राफ को मैंने नेगेटिव पोटेंशियल बताऊंगा। यू अंडरस्टैंड। अब हमें क्या करेंगे, जब सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गया तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या बोलेंगे, यहाँ पर सिर्फ यही चीज बोलेंगे कि फोटो करंट जो है, फोटो करंट कैसे बढ़ता है जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं। अभी मैं लाइट के बारे में कुछ नहीं कहा, लाइट के बारे में दो कंडीशन कहूंगा, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग टू द मेटल सरफेस पर सेकेंड, राइट। तो ये बात जब मैं कहूंगा तो फिर ग्राफ का और फैलेगा कंसेप्ट। अब मैं सबसे पहले यही बताता हूं कि इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन बिखर रहा था, क्या इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे हवा में एक्सपेरिमेंट बोला था ना, हवा में एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं, तो कैसे करेंगे, यानी अब इसको बंद करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज या एक ग्लास ट्यूब को कवर कर देंगे। एक ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज और ग्लास ट्यूब को कवर कर लेंगे, जिसको हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब को हमें कवर कर लेंगे। ऐसे मैं ले रहा हूं, ऐसे 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 एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले आया। देखो मैंने हार्ड ग्लास को कवर कर लिया। अब ये जो लाइट जो आ रहा है, ये लाइट जो है, ये ट्रांसपेरेंट लाइट होने की वजह से वो ऊपर से आ जाएगा। किसी किसी डायग्राम में एक चैनल भी लगाते हैं कि कैसे लाइट पास कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्यों मैंने ग्लास चैम्बर लगवाया, इसलिए लगवाया कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है इधर उधर ना निकल जाए, कि सारे इलेक्ट्रॉन को ये प्लेट एक्सेप्ट कर ले, राइट। इसके पर्पस में ग्लास एक ट्रांसपेरेंट चैम्बर लगा दिया गया, डन हो गया। अब मैं कहूंगा कि पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। अब यहां पर क्या हो रहा है कि हमें सिर्फ फोटो करंट के बारे में पता कर पा रहे थे। अब सवाल है कि हमें इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने नहीं देंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए 2-3 बच्चे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं तुम्हारे पास। एक लड़का आ गया दौड़ दौड़ के, छोटा सा लड़का था, तुमने उसको धक्का दे के रोक दिया, यानी उनका एनर्जी कम था, तुम्हारा एनर्जी ज्यादा है। और दूसरा है कि बड़ा लड़का आया, वो दौड़ दौड़ के आया, लेकिन तुम गिर गए हो, वो तुमको नीचे फेंक के चला गया, आगे चला गया, यानी उसका एनर्जी ज्यादा है। तीसरा है कि लड़का आया तो मतलब जब तुम्हारे साथ टकराया तो तुमने क्या किया, तुमने भी लड़ा, वो भी लड़ा, यानी ना वो पीछे जा रहा है ना तुम पीछे जा रहे हो, यानी तुमने उनको जस्ट रोका। यानी जितना एनर्जी में वो आ रहा था उतना एनर्जी तुमने अप्लाई करा, यानी उनका काइनेटिक एनर्जी उतना ही होगा जितना तुमने ऑपोजिट एनर्जी अप्लाई करा, राइट। अगर उसका एनर्जी निकालेंगे तो तुम्हारे एनर्जी से ही उसका निकल जाएगा। एग्जैक्टली अगर हमें सारे इलेक्ट्रॉन के जब इसके सरफेस के ऊपर एनर्जी पड़ेगा, सनलाइट ही फ्रीक्वेंसी पड़ेगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी पड़ेगा। जब एनर्जी जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर जब आएगा एनर्जी लेके, वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी लेके जब आएगा तो हमें इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज करके, नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करके, अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन को रोक देंगे, सारे मतलब फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को, मतलब पहले कुछ स्लो में जा रहा होगा, कुछ स्पीड में आ रहा होगा, सबसे स्पीड में जो आ रहा है उसको अगर हमें रोक देंगे, उस रोकने के लिए जितना पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल हमें अप्लाई करेंगे उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड वही स्टॉपिंग पोटेंशियल वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का कम कम होंगे। मैंने भी एग्जांपल दिया, जिसके साथ तुमने लड़ा कि मतलब वो ना पीछे गया ना तुम पीछे आए, यानी तुमने उसको रोक दिया, यानी तुम्हारा एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द जिसके साथ तुमने लड़ा, एंड ना तुमने पीछे गए हो ना वो पीछे गया, यानी तुमने उसको रोक दिया। तो एग्जैक्टली अगर हमें डेफिनेशन कहेंगे, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इस इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे, यानी हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने जाएंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने जब जाएंगे, अब ये पार्ट को मैं थोड़ा मिटाऊंगा। इस पार्ट को अगर मैं मिटाऊंगा ताकि यहीं से मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। तो मैंने अभी इसको मिटाया, इतना पोर्शन को पॉजिटिव दे रहा था, ओके। अब मैं दूंगा नेगेटिव।
नेगेटिव पोटेंशियल बेटा जब हमें देंगे, क्या करेंगे? नेगेटिव पोटेंशियल जब देंगे, नेगेटिव पोटेंशियल जब देंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल जब देंगे हमें मेनली क्या करेंगे? नेगेटिव पोटेंशियल को बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल किसी बैटरी के अंदर में कैसे देते हैं ना? सिर्फ वी कैन फ्लिप द बैटरी। फ्लिप मतलब बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। जब डायरेक्शन चेंज कर देंगे, बैटरी के डायरेक्शन चेंज कर देंगे। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल करेक्ट कंसेप्ट दे रहा हूं। तो ये होता है नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब बैटरी के डायरेक्शन बदल देंगे, डायरेक्शन यानी नेगेटिव चार्ज हमने इस प्लेट के ऊपर अप्लाई करा। जब धीरे धीरे हमने नेगेटिव चार्ज अप्लाई करेंगे बेटा, जब धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना? ये धीरे धीरे जब नेगेटिव हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। सबसे पहले हमें जो नेगेटिव वोल्टेज दिया, मान लीजिए मैंने दिया -1 वोल्ट, -1 वोल्ट नेगेटिव अप्लाई करा, लेकिन -1 वोल्ट में जो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जा रहा है उनको इन्होंने रोक दिया। कॉन्सेप्ट सुनो, मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था, ये वाला इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जा रहा था, तो -1 वोल्ट में ये रुक गया, ये वापस चला गया। ये भी जा रहा था, -1 वोल्ट में ये वापस चला गया। यानी कुछ हद तक उन्होंने इलेक्ट्रॉन को रोका। सारे इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो स्लो में जा रहे थे, जिसका वेलोसिटी कम था, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम था, उनको उन्होंने रोक दिया, मतलब वापस कर दिया। लेकिन जो हाई स्पीड में जा रहे थे वो धीरे धीरे फिर जाके उनके पास पहुंच गए, पहुंचना शुरू हो गया। तो इसके अंदर में -1 वोल्ट में जो पहले हमारा 8 मिली एम्पियर करंट हुआ करता था, अब वो 8 नहीं होगा, करंट कुछ कम हो जाएगा। तो करंट कितना कम हो जाएगा? मान लीजिए मैं लेता हूं, जब माइनस दिया तो करंट इसके अंदर में देखो 2 से तो कम होगा। 2 क्या होता है? नेचुरली काम कर रहा था। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नेचुरली काम कर रहा था बैटरी को बिना लगा के। जो नेगेटिव देंगे तो 2 से पक्का कम होगा, यानी मैंने इधर से लिखता हूं 1.5 मिली एम्पियर, 1.5 मिली एम्पियर, यानी कम ही दिखाया, प्रैक्टिकल कर रहा हूं। तो क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, फिर मैंने इधर से क्या कर दिया, -2 वोल्ट बैटरी लगाया। जब 2 वोल्ट यानी -2 इसके ऊपर अप्लाई करा। बच्चों को, कई टीचर को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि इसके अंदर में नेगेटिव वोल्टेज कैसे अप्लाई करते हैं, बाहर से क्या लगाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बैटरी के पास पावर होता है, हमें बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, हमारे पास सिस्टम होता है। तो बैटरी को वोल्टेज नेगेटिव जब बढ़ा दिया गया, प्लेट के पास नेगेटिव आया, उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने क्या किया ना, फिर ये और कुछ स्पीड में जो हल्का हल्का एवरेज स्पीड में आ रहे थे उनको रोक दिया, उनको भी रोक दिया। तो रोक दिया तो पक्का एमीटर के अंदर में करंट कम हो जाएगा। इसके अंदर में 1 मिली एम्पियर हो गया। ध्यान देने वाली बात है। अब देखो करंट कम हो गया। लेकिन जब इन्होंने -3 वोल्ट दिया, न्यूमेरिकल करोगे माइनस को हटा सकते हो, लेकिन अभी तो हमें नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं। जो नेगेटिव वोल्टेज देंगे -3 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर में, तो ये क्या करेगा, एट द एंड में ये जो वाला जा रहा था, देखो जब हमें -2 दिया था फिर भी ये जा रहा था। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा तब एमीटर के अंदर में करंट शो होगा, यही कंक्लूजन है। तो लेकिन -3 वोल्ट के अंदर में क्या हो रहा था, इसके अंदर में लास्ट में इसके अंदर में अब इलेक्ट्रॉन यहीं से वापस होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन वापस होना शुरू हो गया, यानी -3 वोल्ट इज सफिशिएंट टू स्टॉप द मैक्सिमम फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट्स। तो यहां से इलेक्ट्रॉन अब ये एक्सेप्ट नहीं करा, बोला अब मैं नहीं कर पाऊंगा, जितना खाना है खा लिया। तो अभी जो 3 वोल्ट था वो ले लिया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट में यहाँ पर 0 एम्पियर मिली एम्पियर शो हो गया, यानी नो करंट इज फ्लोज। अब डेफिनेशन क्या कहोगे, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? ना द नेगेटिव पोटेंशियल at which the minimum negative potential या the negative potential at which no photocurrent is produced is known as the stopping potential। लिख सकते हो the negative potential। फोटोकरेंट कुछ भी नहीं होगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करेगा, ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया। कोई कोई बच्चा कहता है कि सर अगर बैटरी को चेंज कर देंगे तो ये अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर क्या ये रिसीव करने लग जाएगा? नो भाई साहब, जहां पर खाना बनता है वहीं जाओगे खाने के लिए ना,
वहीं से खाना मिलेगा। तो सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है, ये फोटोसेंसिटिव प्लेट है, तो सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इसी से ही निकलेगा। बाकी भाई साहब खाना वही बनेगा जिसका मर्जी आए खाएं या ना खाएं, जिसने मना कर दिया मना कर दिया। अब ये पहले खा रहा था, अब मना कर दिया, मना कर दिया कोई बात नहीं, नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, उसका पेट भरा हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा कि बैटरी को चेंज कर देने से हम कर देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करने लग जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने लग जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सनलाइट पड़ता है इसके अंदर में है। मेन कंसेप्ट तो सनलाइट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन को कोई रिसीव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, कंसेप्ट तो यही है। चलिए 3 वोल्ट आ गया, 0 यानी नेगेटिव, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन मैंने बता दिया। मैंने कभी लिखूंगा VS स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू -3 वोल्ट। यही -3 वोल्ट को अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1.602 10⁻⁻19 जूल के द्वारा भी हमें डिस्क्राइब कर सकते हैं, जूल पर कूलम कर सकते हैं, जूल पर कूलम कर सकते हैं, लेकिन जूल द्वारा रहेगा। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन की चार्ज को मल्टीप्लाई करके। तो कहानी यहां पर आ गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ। अभी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को बच्चा किस तरीका से हम लोग ने इस ग्राफ में देखेंगे, वो बड़े इंटरेस्टिंग बात है। कैसे करेंगे इस ग्राफ के अंदर में, ग्राफ को मैंने देखो यहाँ तक को मैंने ग्राफ को ले लिया, बढ़ा दिया। शुरुआत में बिना बैटरी लगा के करंट था, बैटरी लगा के पॉजिटिव भी बढ़ाया, करंट बढ़ा बढ़ा बढ़ा। तुम्हें याद होगा कि जब मैंने बैटरी का करीब 8 वोल्ट के आसपास शायद दिया था, या 8 मिली एम्पियर तक करंट प्रोड्यूस हो गया था बैटरी का पॉजिटिव पोटे, 5 लिखा हुआ है, 5 वोल्ट में करंट मैक्सिमम हो गया 8 मिली एम्पियर। यानी यहाँ पर अगर मैं दिखा दूंगा, यहाँ पर था 8 मिली एम्पियर था, 8 मिली एम्पियर तक करंट यहाँ पर था, फोटो करंट। ठीक है, अब यहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट आ गया था। अब मैं क्या करा ना, धीरे धीरे -3 वोल्ट तक दिया तो करंट हो गया 0, यानी करंट 0 हो गया, यहाँ टच हो गया एक्सिस में। कैसे होगा ना, जैसे ही करंट नेगेटिव मैंने देने लग गया, वोल्टेज नेगेटिव देने लग गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ग्राफ नीचे आएगा, नेगेटिव में नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो जहां पर आके इस ग्राफ को टच कर जाएगा, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो द नेगेटिव, ये होता है नेगेटिव, ये होता है नेगेटिव वोल्टेज साइड, ये था पॉजिटिव वोल्टेज साइड। तो द नेगेटिव पोटेंशियल, द नेगेटिव वोल्टेज एट व्हिच द फोटोकरेंट बिकम 0 इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ग्राफ को जरा नोटिस करो कैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को लेके हम घुमाएंगे क्वेश्चंस को, कैसे घुमाएंगे ना, क्वेश्चन को अगर हमें चेक करेंगे कि बेटा कैसे हुआ कैसे हुआ, यहाँ पर मेन मुद्दा है कि इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। मैं आपको इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर क्वेश्चन से बताऊं, तो इनको थोड़ा सा ऊपर ले लिया मैंने, इंटेंसिटी छोटा सा डायग्राम, मैंने उस डायग्राम को रिपीट करते हुए यहाँ पर हमने फटाफट में सनलाइट को अप्लाई कर दिया। सनलाइट के अंदर में अगर बेटा मैं खाली इतना कहता हूं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाया, ध्यान दो, मैंने इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी 2 कंडीशन करूंगा, 2 ही होगा, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो सनलाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा। व्हाट डज मीन बाय इंटेंसिटी? इंटेंसिटी मीन्स इन मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स प्रेजेंट इन द सनलाइट। फोटोन बढ़ेगा, अगर मैक्सिमम फोटोन बढ़ेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। जो मैं कह रहा हूं उसको लिख लिया करो। तो सबसे पहले मैंने ये कह रहा हूं कि इंटेंसिटी इंक्रीज कर दूंगा। पहला कंडीशन, 1 नंबर कंडीशन है मेरी, इंटेंसिटी आई विल बी इंक्रीज्ड। आई इंक्रीज होगा तो फोटोन इंक्रीज होंगे। क्या इंक्रीज करेंगे? फोटोन इंक्रीज करेगा। जब फोटोन इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड मैक्सिमम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेप्ट भी मैक्सिमम होगा बाय अप्लाइंग पॉजिटिव पोटेंशियल टुवर्ड्स द एनोड। देखो, यानी फोटो करंट इज डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो करंट। तो रैंडमली हम क्या करेंगे, इसके अंदर में एक ग्राफ में लेता हूँ। ग्राफ कैसे हो सकता है बेटा? मैंने एक छोटा सा ग्राफ दिया, ठीक है, इधर से फोटो करंट दे रहा हूँ, अगर इधर से मैं वोल्टेज दिया, सेम पॉजिटिव वोल्टेज इधर है, नेगेटिव वोल्टेज इधर है,
मैं यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव वोल्ट, इधर से पॉजिटिव वोल्ट, ठीक है। ये होता है फोटो करंट, ये होता है चार्ज जीरो। अब सवाल सवाल देखो क्या होता है ना, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा। सबसे पहले इंटेंसिटी तो बढ़ाऊंगा, पहले से तो एक पुराना इंटेंसिटी था ओरिजिनल, तो ओरिजिनल इंटेंसिटी मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ तक था शुरुआत में बिना बैटरी में, ये अभी करंट बढ़ रहा है, अब ये हो गया सैचुरेशन, तो ये हो गया इंटेंसिटी 1 था। जब मैं इंटेंसिटी बढ़ाया तो फोटो करंट बढ़ा, तो ऑफ कोर्स अब हमने दूसरा डायग्राम लेके, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ तुमको, तो कलर में क्या कर दूंगा, ये आ रहा है, देख लो इसके अंदर में क्या आ रहा है, फोटो करंट ऐसे जा रहा है। अगर मैंने इसको क्या कर दिया, I2 कर दिया, I2 ज्यादा है, इंटेंसिटी बढ़ा। लेकिन बेटा इंटेंसिटी अगर बढ़ा तो जरूरी नहीं है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। आपको थोड़ी ना, अगर जो जो बंदा आके आपसे लड़ रहा है, आप उसको रोकोगे, अगर आपका एनर्जी इक्वल होगा सबके लिए, 4 आ रहे हैं, आप एक एक करके लड़ रहे हो, तो इक्वल एनर्जी चारों का है, तो आप चारों को रोक दोगे, यानी आपका एनर्जी ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा। एग्जैक्टली इंटेंसिटी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इनका एनर्जी तो उतना ही है। इंटेंसिटी भले ही बढ़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भले ही बढ़ा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी ओनली बढ़ेगा जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। क्यों ना, E इजकल टू एच न्यू, आपका फ्रीक्वेंसी न्यू बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। एक चीज याद रख लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एनर्जी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, दैट्स इट। अभी इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ऑफकोर्स करंट बढ़ेगा, तो करंट बढ़ेगा। लेकिन भाई साहब ये जाके जहां मिलेगा, ये लाल वाला आके वही मिलेगा। इसका मतलब दोनों के स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, भी से सेम हो जाएगा, इन दोनों के भी से, यानी इंटेंसिटी चेंज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता नहीं है, सेम रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुमने समझा। अब हमें सपोज तुमने कंडीशन यहाँ पर और ले लेते हैं, हमने कंडीशन और ले लेते हैं। क्या कंडीशन लेंगे, सपोज हमें इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे एंड यहाँ पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम है। सपोज मैं करता हूँ एक नया कंडीशन देता हूँ, 2 नंबर कंडीशन पे कि इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा दिया, मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, इंटेंसिटी को बढ़ा के मैंने फ्रीक्वेंसी को वहां पर कांस्टेंट रखा था, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है। मैंने क्या किया, जो न्यू को लिया ना, न्यू को भी बढ़ा दिया, मैं न्यू को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, यानी इसका डायरेक्ट इंडिकेशन होता है फोटो करंट बढ़ेगा, फोटो करंट बढ़ेगा, कमा न्यू बढ़ रहा है, मतलब भी से इंक्रीज करेगा नेगेटिव में, मैंने हिंदी में लिख देता हूं, नेगेटिव में इंक्रीज करेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में इंक्रीज मतलब इंक्रीज, बात को समझा करो, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में इंक्रीज करेगा, राइट, करेगा। डायग्राम को कैसे शो करेंगे, हमें डायग्राम कैसे बनाएंगे, यही तो कंसेप्ट है, जेई का कंसेप्ट यही है। तो देखो मान लीजिए ये होता है हमारी पॉजिटिव वोल्ट है, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव वोल्टेज है, नेगेटिव वोल्टेज है, ये हो जाएगा फोटो करंट है। अब हमारे पास से बैटरी लगाने से पहले, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कंफ्यूज नहीं होना, ग्राफ यहीं से शुरू होता है, तो करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, बढ़ता बढ़ता है बढ़ता है, तो अब क्या हो गया, करंट कांस्टेंट हो गया। मैंने एक्सपेरिमेंट में 5 वोल्ट में करंट कांस्टेंट हो गया था, तो मान लीजिए ये होता है हमारा 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट के पास से करंट हो गया था, पॉजिटिव 5 वोल्ट में करंट कांस्टेंट हो गया, 8 एम्पियर हुआ था। ओके, ये 8 एम्पियर है, ये डॉट डॉट कर देंगे, ये 8 मिली एम्पियर था। ओके, अब क्या होता है, मैंने बोला इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, इसको मैंने नाम दे दिया I1। अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया, भाई इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, फोटो करंट बढ़ जाएगा। तो फोटो करंट का साइन मैंने ऊपर से लिया, इधर देखो, अगर मैं रेड में दिखाता हूँ, फोटो करंट ऐसे ऐसे, मान लो ये सैचुरेशन है, यहाँ से बढ़ रहा था, ठीक है, फोटो करंट आएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो भाई जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, इंटेंसिटी बढ़ा के फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, तो इंटेंसिटी की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकला, एंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वेलोसिटी में भी आया, और उसको रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए,
तो इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ जाएगा, नेगेटिव में बढ़ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। तो फिर ये जब आके यहाँ टच हुआ, ग्राफ ले सकते हो जो, तो ये आके यहाँ टच होगा, यानी यानी कैसे भी ग्राफ थोड़ा बहुत ऐसे आएगा, ऐसे घुमा के वेव टाइप में, तो ये जो आएगा तो ये हो जाएगा वी ए से 1, ये हो जाएगा वी ए से स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हो जाएगा वी ए से 2। तो अब ये जो ग्राफ से हमें यही देखेंगे, ये था आई टू, तो ऑफ कोर्स हमें करेंगे I2 ग्रेटर देन I1, जो ऊपर है फोटो करंट है। सिंपल बात है, इंटेंसिटी फोटो करंट को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, लाइट का इंटेंसिटी, ठीक है। वोल्टेज को क्या होता है ना, हमें वोल्टेज कभी पॉजिटिव देते हैं कभी नेगेटिव देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब नेगेटिव में बढ़ेगा, वो नेगेटिव में बढ़ेगा, नहीं तो फिर वो इनवर्सली कहीं कॉन्सेप्ट में बन जाएगा। तो ये I2 होगा, एंड वी ए से 2 जो होता है नेगेटिव में बढ़ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, वी ए से 1 होगा। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में जा रहा है तो उसको छोटा कर देंगे, मैं उस कॉन्सेप्ट में नहीं कह रहा हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इस ग्राफ के लिए है। कभी कभी हमें दूसरा कंडीशन लेते हैं, मैं कह दूंगा इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखो, आप कुछ भी कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट तो तुम्हारे सामने में, मैंने 3 नंबर में दे रहा हूं। हमें एक काम करता हूं, इंटेंसिटी को क्या कर दूं, इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर देता हूं। इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा ना, करंट है इसमें क्या होगा, फोटो करंट क्या हो जाएगा, फोटो करंट कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा नहीं, फोटो करंट बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा कौन सा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हो जाएगा वो इंक्रीज कर जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, कैसे कर जाएगा, ग्राफ देखते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, ग्राफ देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, कैसे देखेंगे, इधर देखो, ये हो जाएगा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हो जाएगा पॉजिटिव वोल्टेज, ये हो जाएगा नेगेटिव वोल्टेज, 0 है, ये फोटो करंट है। ध्यान दो, फोटो करंट है, दोनों कंडीशन, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ से यहाँ तक था, ये गया, फिर ये इधर आ गया, क्या हो गया ना, करंट सैचुरेशन हो चुका है। करंट सैचुरेशन के बाद क्या हो चुका है, मैं यहाँ पर बोला था कि मेरा जो ओरिजिनल कंडीशन है कि ये 8 वोल्ट है, एंड सॉरी 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, ये 8 मिली एम्पियर है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ ना, करंट बढ़ नहीं रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, करंट बढ़ नहीं रहा है, ध्यान दो, तो ये भी यहीं पर रहेगा। 2 ग्राफ मैंने 2 को एक साथ ला रहा हूँ, देखो येलो लाया, या मैंने इसको ग्रीन रेड करके ला रहा हूँ, देखो रेड भी ला रहा हूँ, इसके ऊपर व्हाइट के ऊपर रेड ला रहा हूँ, रेड ला रहा हूँ, रेड ला रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स जो रेड वाला जो व्हाइट वाला आके यहीं रहेगा, जो रेड वाला इधर से आके अलग हो जाएगा, यानी यहाँ तक सेम रहा, यानी फोटो करंट है सेम, बट यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हो गया, ये अगर ν2, ये व्हाइट वाला हो जाएगा ν1, तो ऑफ कोर्स हमारे ν2 ग्रेटर देन ν1, इसका मतलब VA से 2 ग्रेटर देन VA से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लाइन होगा ये होगा VA से 1, ये वाला जो होगा VA से 2, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो उतना ही है, वो उतना एनर्जी में निकाल देगा, बाकी एनर्जी क्या करेगा, बाकी एनर्जी में वो मूवमेंट करके आ जाएगा। ये आइंस्टाइन इक्वेशन से कॉन्सेप्ट है ये। मैं अगर एक छोटे से एग्जांपल दूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एग्जांपल दूंगा, रहने दो। तो ये होता है कहानी नेगेटिव पोटेंशियल। आगे चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे लेके, आप कोई भी कंडीशन अगर वोल्टेज के अलावा, सपोज मैं आपको एक ऐसे बोलूंगा कि एक ग्राफ करते हैं जिसके अंदर में हमने ग्राफ को एक करते हैं काम की इंटेंसिटी ले लेते हैं, एक्स एक्सिस में इंटेंसिटी लेंगे, वाई एक्सिस में अब हमें फोटो करंट नहीं लेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लेते हैं। तो क्या होगा ना, क्या होगा मतलब, जब तक फ्रीक्वेंसी के बारे में बताओगे नहीं तो ग्राफ नहीं बनेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर दूं, कम ज्यादा की बात छोड़िए, अगर सपोज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट अगर होगा तो ग्राफ यही होगा। ये तो इंटेंसिटी, ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है।
अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, मैंने रख दिया यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पर हो गया फ्रीक्वेंसी, न्यू न्यू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी में बढ़ा दूंगा तो इस डायग्राम को मिटा के थोड़ा छोटा सा डायग्राम बना के मैं दिखाता हूँ। फ्रीक्वेंसी को मैंने बढ़ा दूंगा बेटा, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा दूंगा ना, मैंने ऐसे रखा, ये रखा। अब मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये होता है न्यू फ्रीक्वेंसी। इसको जब मैं बढ़ाऊंगा तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आई आई था, ये इंटेंसिटी था, चलो फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी लेने के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्या ग्राफ या स्लोप जीरो से स्टार्ट होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, क्या ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा? तो इसको पढ़ने से पहले हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कंसेप्ट है उसको मैं जो बोला था एग्जाम्पल देने के लिए, एग्जाम्पल लेके छोटा सा 1 मिनट लगेगा, दे देता हूँ। सपोज तुमने तुम्हारा घर से 100 रुपया लेके मार्केट गए हो बुक्स खरीदने के लिए, बुक्स का कीमत है 80 रुपीज, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, बुक खरीदने के बाद 80 रुपया में बुक खरीद लिया और 20 रुपया में तुमने तुम्हारा मूवमेंट करोगे, यानी किराए में किसी को ई रिक्शा में किराए में देके घर आ गए हो, यानी तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी आ गया 20 रुपीज में, क्योंकि तुम चल नहीं सकते हो, तुमको कोई भी लिफ्ट नहीं देगा, ये कंडीशन है, ठीक है। अगर तुमने 100 रुपया लेके आए थे, अगर बुक्स का कीमत 100 रुपया हो गया, तुमने बुक खरीद तो लिया लेकिन तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि तुम मूवमेंट नहीं कर पाओगे, अकेला चल नहीं पाओगे, कोई भी तुमको लिफ्ट नहीं देगा, कोई लेके नहीं जाएगा, नो कंडीशन, एंड तुम चल नहीं पा रहे हो, तो सो दैट तुम्हारा एनर्जी नहीं है, तो तुमने बुक खरीद के वहीं बैठे रहोगे या बाहर निकाल देगा, रोड पे रहोगे। यानी सेम तरीका से जब 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 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। तो कंडीशन होता है कि फ्रीक्वेंसी जितना पड़ेगा वो ज्यादा होना चाहिए, वो मैं कहूंगा आगे टॉपिक में, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड से, जितना ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा नेगेटिव में, ताकि उसको रोकने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या ये जीरो से जाएगा? नहीं जाएगा जीरो से। तो जीरो से नहीं जाएगा तो उसको हमें अगर समझेंगे, अभी अगर मैं थ्योरी नहीं कहूंगा तो ये ग्राफ समझ नहीं आएगा, फिर थ्योरी अगर कहूंगा तो शायद तुमको समझ आएगा। मैं बता देता हूँ थ्योरी, देख लो, यहाँ पर जो लाइट होता है, सनलाइट जो पड़ेगा, सनलाइट जो पड़ेगा तो ये होता है न्यू, ये होता है न्यू नॉट चाहिए, यानी जो फोटोन का एनर्जी, मैंने थोड़ा सा डेरिवेशन यहाँ से करता हूँ, फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की जो एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन फिजिक्स में कहते हैं कि फाई, हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं डब्ल्यू नॉट, चिंता मत करो, ये होता है फाई प्लस प्लस ई भी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जितना टोटल एनर्जी पड़ेगा कुछ निकालने के लिए हेल्प कर जाएगा, एंड जो बचेगा एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। अगर इक्वल हो जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, आगे बताऊंगा। तो फोटो एनर्जी यानी इसको हमें बोलेंगे एच न्यू, क्या बोल देंगे, एच न्यू इक्वल टू, इसको बोल देंगे एच न्यू नॉट, क्या बोल देंगे, एच न्यू नॉट। ये होता है वर्क फंक्शन, क्या नाम उसका, फाई का नाम वर्क फंक्शन, आगे बता दूंगा। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, उसको हमें ई भी ए से बोलते हैं। भी एस होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इन सबको हम क्या कर देंगे, ई के द्वारा डिवाइड कर देंगे। तो एच न्यू बटा ई इक्वल टू एच न्यू नॉट बटा ई प्लस ई बटा भी ए से ई। अब क्या हो जाएगा, एच न्यू बटा ई इक्वल टू एच न्यू नॉट बटा ई प्लस ई कट जाएगा, इधर से ई कट जाएंगे तो बचेगा भी एस। तो अगर हमें थोड़ा सा भी एस को आगे कर लेते हैं, यानी यहाँ पर जब हम लेंगे भी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देख लो, भी एस इक्वल टू इधर माइनस हो जाएगा, एच न्यू बटा ई माइनस एच न्यू नॉट बटा ई। तो इस इक्वेशन को जरा देख लो, इस इक्वेशन को देख लो क्या ये कहता है, भी एस है। अब देख लो भी एस इधर है
न्यू इधर है, देखो ये वाला न्यू है, ये भी ऐसे। आपके पास स्लोप बनाने का तरीका पता होना चाहिए, यानी जैसे ही न्यू एंड इसके बीच में करेंगे तो एच ही तो हो जाएगा स्लोप, माइनस हो जाएगा इंटरसेप्ट, एच न्यू नॉट बटा इलेक्ट्रॉन माइनस इंटरसेप्ट। यानी आप क्या करोगे ना, ग्राफ को और नीचे, ग्राफ को मैं येलो करके दिखाता हूँ, ग्राफ नीचे आ रहा है, देखो ग्राफ नीचे आया, ये जीरो में था, यानी क्या होगा, तो यहाँ पर जो होगा नेगेटिव, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, कहानी यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इतना जो एरिया है ये क्या होता है, एच न्यू नॉट बटा ई, एच न्यू नॉट बटा ई, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट, हम इसको आई कहते हैं। एंड एच बटा ई जो होता है स्लोप इजकल टू एच बटा ई, ई मतलब ई माइनस लिखा ई, ये होता है भी एट दिस, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन हो रहा है यही है स्ट्रेट लाइन, ऑरिजिन से नहीं है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि मटेरियल अगर चेंज होता है तो मटेरियल का, अच्छा ये जो क्रॉस करा इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सब हर मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है। अच्छा, मेटल को अगर बदल देंगे तो ग्राफ हो सकता है नीचे से जाएगा, फिर ऐसे ही चला जाएगा, कम कर देंगे हो सकता है ग्राफ नीचे से जाएगा तो यहां चला जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब, अगर तीन मेटल को मैं बदल दूंगा, तीनों मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग हो सकता है तीनों मेटल का, ठीक है, पहला का तो न्यू नॉट में इधर लिखा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगा, तीनों का वैल्यू जो एच न्यू नॉट बटा ई जो होगा वो इंटरसेप्ट वैल्यू, इंटरसेप्ट का वैल्यू अगर न्यू नॉट अलग होगा तो ये वैल्यू भी अलग हो जाएगा, बड़ा छोटा होगा, लेकिन तीनों का जो स्लोप है, जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए रॉबर्ट मिलिकन एंड आइंस्टाइन को शेयर्ड नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने बोला था इरेस्पेक्टिव ऑफ द मटेरियल द स्लोप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। स्लोप सारे मेटल, इरेस्पेक्टिव में मेटल का कोई भी कैरेक्टर हो, स्लोप कांस्टेंट रहेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबका अलग अलग होगा, वो तो होता ही सबको पता है, इंटरसेप्ट भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बदल जाएगा। तो इस तरीका से हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कहानी थी। तो आप लोगों ने ग्राफ का मतलब समझा। हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन के हिसाब से कैसा है एंड उसके न्यूमेरिकल्स हमें कैसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, देखते रहो ओडिशा वाला विद्यासर के चैनल। ऑल द बेस्ट।